हमारा राष्ट्र के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं DK सिंह और आज मैं आपको लिए चलता हूं नेपाल देश में त्रिवेणी संगम पे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मित्रों, आज हमने नेपाल के त्रिवेणी संगम जाने का फैसला किया है। इसके लिए हम यूपी के खड्डा पनियावा स्टेशन होते हुए मदनपुर जंगल से गुजरकर बगहा वाल्मीकि नगर हाईवे पर आ चुके हैं। यहाँ से 29 किलोमीटर का सफ़र जंगल के बीच से है, जो जेहन में रोमांच पैदा करने के लिए काफ़ी है। प्रातः जब सूरज की किरणें बादलों की घटा को चीरती हुई जब जंगल के लंबे लंबे पेड़ों के पत्तों से टकराकर नीचे पड़ती हैं, तो वह दृश्य विहंगम होता है। आज भी लाखों की संख्या में पर्यटक प्रत्येक वर्ष प्रकृति की इस अनमोल धरोहर को देखने आते हैं। साथ ही त्रिवेणी नदी का संगम उन्हें भाव विभोर कर देता है। कई दुर्लभ जंगली जीवों से भरे इस जंगल से गुजरना, कुछ वक्त बिताना एक अनूठा अनुभव है, जो हमें बार बार यहाँ आने को प्रेरित करेगा। जब आप इस जंगल से आती हुई आवाज़ें सुनेंगे, तब आपको यह लगने लगेगा कि आप वाकई किसी अनोखी जगह पर पहुंच गए हैं, जहां सैकड़ों जीव जंतु अपनी दुनिया में स्वतंत्रतापूर्वक निवास करते हैं। यह उनकी अपनी दुनिया है और इस जंगल पर सिर्फ और सिर्फ वे ही राज करते हैं। जंगल में फैला सन्नाटा और जंगल के अंदर से आने वाली जंगली जानवरों की आवाज़ें, शांति इतनी कि आप अपने हृदय की धड़कनों की आवाज़ खुद सुन सकते हैं। यह एहसास शहरी जीवन से एकदम अलग है। न ही कोई प्रदूषण, न ही कोई शोरगुल। यकीन मानिए, आप इस अनुभव को वर्षों तक नहीं भूल पाएंगे। प्रकृति प्रेमियों के लिए यह जगह स्वर्ग से कम नहीं है। नेपाल की सैर करना बहुत ही आसान है। बगैर पासपोर्ट वीज़ा के विदेश की सैर कर लेने में कोई हर्ज भी नहीं है। नेपाल जाने के लिए बिहार के वाल्मीकि नगर के गोल चौक से बहुत सारे ई रिक्शा मिल जाएंगे और वे आपको नेपाल के नज़दीकी इलाकों की सैर करवा कर लाएंगे। 3 से 4 घंटों में आप नेपाल से वापस अपने देश पहुंच जाएंगे। नेपाल की नारायणी नदी, जो 3 नदियों के साथ मिलकर विशाल गंडक नदी बनकर भारत में प्रवेश करती है, उस संगम स्थल को भी वहाँ देख पाएंगे। नेपाल राष्ट्र के नवलपरासी जिले से गुजरी नारायणी नदी के तट पर बसा त्रिवेणी धाम तीर्थयात्रियों की आस्था का अटूट केंद्र है। त्रिवेणी धाम में भारत के अनेक राज्यों सहित नेपाल राष्ट्र के भी तीर्थयात्री आते हैं। यही वह पवित्र भूमि है जहां आल्हा और उदल की कुल देवी माता नरदेवी का प्राचीन मंदिर विद्यमान है। प्रकृति के प्रांगण में बसा यह स्थान अपनी कहानी अपने आप कहता प्रतीत होता है। वास्तव में यही त्रिवेणी संगम है। स्वर्णभद्रा, ताम्रभद्रा और नारायणी जैसी प्राचीन देव नदियों का संगम इसी स्थान पर है। आज स्वर्णभद्रा को सरस्वती, ताम्रभद्रा को तमसा कहा जाता है। सदा नीरा नारायणी के साथ मिलकर ये दोनों नदियाँ त्रिवेणी संगम बनाती हैं और यहाँ से आगे बिहार में बहने वाली यह प्रसिद्ध नदी निकलती है, जिसे गंडक नदी के नाम से जाना जाता है। त्रिवेणी, जी हाँ, त्रिवेणी का अर्थ है वह स्थान जहाँ 3 नदियाँ आकर मिलती हों, जहाँ 3 नदियों का संगम होता हो। त्रिवेणी शब्द सुनते ही आध्यात्म प्रेमियों के मन में एक लहर सी चल पड़ती है। हिंदू धर्म के सारे तीर्थ नदी और समुद्र के किनारे ही तो बसे हैं। नदी में भी जहाँ त्रिवेणी है, वहीं पर तीर्थ है। त्रिवेणी को संगम भी कहते हैं। पवित्र रामायण के रचयिता आदि कवि महर्षि वाल्मीकि की तपस्थली भी नारायणी नदी के संगम तट पर ही स्थित है। कहते हैं कि अयोध्या से माता सीता के निर्वासन के बाद शरणस्थली भी यही है, जहाँ पर लव कुश का जन्म और लालन पालन के साथ शिक्षा दीक्षा भी मिली थी। इसी त्रिवेणी संगम तट पर आदिकाल से माघ अमावस्या के दिन त्रिवेणी मेला लगता है। संगम तट पर प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाते हैं। आदिकाल से यह परंपरा निरंतर चली आ रही है। यहीं पर श्रद्धालु
प्राचीन व ऐतिहासिक श्री भक्तेश्वर शिवालय मंदिर में भी भोले बाबा के दर्शन करते हैं। जी हाँ, यही त्रिवेणी धाम है जहाँ हर साल लाखों लोग आस्था की डुबकी लगाते हैं। नारायण के नाम पर पड़ा है नारायणी नदी का नाम। नारायणी वह नदी है जिसमें क्षीर सागर से निकलने के बाद पृथ्वी पर नारायण स्वयं निवास करते हैं, इसलिए इस नदी का नाम नारायणी नदी कहा जाता है। इस बात का प्रमाण यह है कि श्यामवर्ण शालिग्राम भगवान की प्राप्ति का एकमात्र स्थल यही संगम तट है। भारतीय क्षेत्र में वाल्मीकि नगर और नेपाल में त्रिवेणी के नाम से यह स्थान जाना जाता है। यहाँ साधु संत व तीर्थयात्रियों के अलावा बौद्ध धर्म के लोग भी लाखों की संख्या में जुटते हैं।